अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला राहू है और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया अकाउंट। आज काफ़ी दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा मसरूफियत थी। चले चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है हमारा इंग्वेनल हर्निया, जिसको आम ज़बान में हर्निया ही कहते हैं। इंग्वेनल हर्निया का मतलब है हमारे छोटे पेशाब वाली जो जगह होती है उसके नीचे हमारी जो थैली होती है वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, सोजिश आ जाती है। एक बड़े अंडे की शक्ल में छोटी स्वेलिंग, बड़ी स्वेलिंग हो सकती है। और सबसे इसकी मेन जो निशानी होती है, जो आम बंदा भी इसको देख सकता है कि ये हर्निया है, वो होती है कि ये पेन फ्री होता है, मतलब पेन नहीं होता इसमें जब तक इसकी कॉम्प्लिकेशन ना आए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब बंदा खड़ा होता है या खांसी करता है या तब ये बाहर आ जाती है, मतलब ये स्वेलिंग नमूदार हो जाती है। और जब इंसान लेटता है, आराम करता है, तो अक्सर ये स्वेलिंग जो है ये वापस चली जाती है या कम हो जाती है। तो इसकी सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि ये हर्निया है। तो इसके बारे में बात करेंगे, ये होता क्या है, ये क्यों होता है। तो आइए पहले बात करते हैं ये होता क्या है। ये हमारी जो आंत होती है ये वो होती है, ये हमारे पेट की जो झिल्ली होती है। इसकी वजह क्या हो सकती है, जैसे बहुत लंबे अरसे खांसी रही हो, ठीक है, जैसे टीबी का मरीज होता है, या वैसे खांसी बहुत ज़्यादा अरसा लंबा रहती हो, खांसी की वजह से हो सकता है, या भारी चीज़ उठाने की वजह से होता है। ये जो पेट की झिल्ली होती है ये फट जाती है थोड़ी सी, इसमें थोड़ा सा सुराख हो जाता है। बहुत ज़्यादा लंबे अरसे खांसी की वजह से, बहुत हैवी चीज़ कोई वज़न उठा लिया हो उसकी वजह से, कोई जंप लगाया हो उसकी वजह से, जैसे खेलों में खिलाड़ी होते हैं कुछ जो जंपिंग करते हैं उसकी वजह से, या कोई खाला वगैरह या नाला वगैरह आपने फांग कर आपने क्रॉस किया तो उसकी वजह से, किसी भी वजह से वो झिल्ली अगर फट जाए तो वहाँ से हमारी आंत का कुछ हिस्सा इससे बाहर आना शुरू हो जाता है। क्योंकि आंत जो हमारी होती है वो बहुत ही नरम, फ्लबी और फिसलने वाली चीज़ होती है, वो वहाँ से निकल आती है और वक्त के साथ साथ वो सुराख बड़ा होता जाता है और वो झिल्ली बाहर ज़्यादा आती जाती है। तो इसमें यही होता है, निशानी होती है कि आप जब लेटते हैं तो वो झिल्ली, वो जो स्वेलिंग जो होती है, वो सोजिश जो होती है वो गायब हो जाती है। और जब आप खड़े होते हैं या कोई हैवी काम कर लेते हैं या कोई छलांग लगाते हैं तो वो जो झिल्ली है, खांसी करते हैं मेन, तो वो झिल्ली वापस आ जाती है, जो वो सोजिश वापस नमूदार हो जाती है। तो ये इसकी सबसे बड़ी निशानी होती है। और इसमें पेन नहीं होता, दर्द नहीं होता बिल्कुल भी। ड्रैगिंग सेंसेशन होती है, ऐसे जैसे भारी सा महसूस होता है और तंगी होती है। साफ जाहिर है एक अलग सी चीज़ बाहर आ जाती है तो वो अक्सर औकात कपड़ों से या पैंट शर्ट पहनी हो नज़र आए तो शर्मिंदगी भी होती है। और बैठने उठने में वो स्वेलिंग जो होती है वो ऐसे इरिटेट भी करती है। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी टाइप्स के बारे में। इसकी दो टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो फिर उसमें ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया होता है और स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया होता है। इनके बारे में हम फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। और जो ये बताना चाहूँ कि जो ये बच्चों में भी हो सकता है और ओल्ड एज में, बच्चों में और यंग एज में भी हो सकता है, लेकिन कॉमन नहीं होता। कॉमन जो होता है वो ओल्ड एज में होता है, बूढ़ों में होता है, क्योंकि उसमें खांसी वगैरह और बहुत ज़्यादा फैक्टर आ जाते हैं ऐसी चीज़ों के, और झिल्ली भी जो है वो कमज़ोर हो जाती है पेट की, तो उनमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ आती है। तो इसकी हर्निया के जो डिफरेंशियल है डायग्नोसिस, मतलब कोई और मसले भी ऐसे होते हैं जिसमें सक्रोटल जो स्वेलिंग हो जाती है, उनमें हाइड्रोसील है, वेरिकोसील है, उनमें टॉर्जन टेस्टिस है, पेन जैसे होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है उनमें, और डिफरेंशियल डायग्नोसिस, उनके बारे में फिर कभी बात करेंगे। सो आज ये बताता चलूँ कि जो डायरेक्ट हर्निया होता है वो बूढ़ों में ज़्यादा होता है, और जो इनडायरेक्ट हर्निया होता है इसकी बाद में बात करेंगे, होते कैसे हैं, क्या होते हैं, इनको हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। लेकिन ये जो होते हैं इनडायरेक्ट जो होता है वो बच्चों में ज़्यादा होता है, और जो डायरेक्ट होता है वो बूढ़ों में ज़्यादा होता है। इनडायरेक्ट बच्चों और जवानों में बहुत ज़्यादा होता है। सिर्फ आज इतना ही बताऊंगा कि जो इनडायरेक्ट होता है वो बच्चों और जवानों में हो सकता है, होता बहुत कम है, लेकिन जो डायरेक्ट होता है वो बूढ़ों में होता है और वो बहुत ज़्यादा होता है, वो कॉमन है। इसके अलावा जो स्वेलिंग होती है वो स्मूथ होती है, सॉफ्ट होती है, मतलब, और उसके अलावा इसमें कोई ऊपर दाने वगैरह नहीं बनते, कोई इसकी शेप किसी तरह की नहीं होती, बस एक अंडे की तरह शेप होती है, ओवल शेप जिसको हम कहते हैं। और हार्ड नहीं होता, ये बिल्कुल नरम सा होता है, और ऐसे दबाने से, क्योंकि इसके अंदर गट लूप्स होते हैं। और कभी कभी इसमें बाउल साउंड भी आ जाता है, मतलब जैसे हमारे आंत के साउंड होते हैं जिनको हम बाउल साउंड कहते हैं, वो भी कभी कभी प्रेजेंट हो सकते हैं इनके अंदर।
और ये नॉन टेंडर होता है, मतलब इसको हाथ लगाने से पेन नहीं होता, और ये नॉन ट्रांसमिनेशन लेवल होता है, मतलब ये लाइट इसके अंदर से नहीं पास करती। जैसे हम किसी भी स्वेलिंग के ऊपर लाइट लगाते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है, रेडिश सारा रेड हो जाता है, ऐसे नहीं होता, लाइट इसके अंदर से पास नहीं करती। इसके लिए हमें डायग्नोसिस बनाने के लिए इसमें हम रिंग अक्लूजन टेस्ट करते हैं, जिसमें हम थंब रखते हैं एक खास जगह पर, और फिर पेशेंट को पहले हम हर्निया को वापस भेजते हैं अपने हाथ से मैनुअली, और उसके बाद हम एक खास जगह पे जंक्शन होता है वहाँ पर थंब रखते हैं। उस जो एक डायरेक्ट इन्वेनल हर्निया वाली डायरेक्ट इन्वेनल हर्निया एक डायरेक्ट रिंग होता है, उसके ऊपर हम एक डीप इन्वेनल रिंग होता है, वहां पर हम थंब रख देते हैं, उसको बंद कर देते हैं, और फिर हम पेशेंट को खड़ा करते हैं या उसे कहते हैं कि खांसी करो। अगर वो अपीयर हो जाए तो फिर ये होता है इनडायरेक्ट इन्वेनल हर्निया, और अगर अपीयर ना हो अगर ये अपीयर हो जाए तो ये डायरेक्ट इन्वेनल हर्निया होता है, और अगर ये अपीयर ना हो तो ये इनडायरेक्ट इन्वेनल हर्निया होता है। अब आते हैं इसकी एहतियात के लिए। एहतियात इसमें यही होता है कि आपको अगर बहुत ज़्यादा लंबे अरसे की खांसी है तो आप उससे एहतियात करें। वज़न वगैरह आप उनसे एहतियात हो नहीं सकता, तो अगर ये आपको खुदा न खास्ता हो जाए तो उसके बाद इसका कोई मेडिसिन से हल नहीं होता, इसका कोई और तरीका नहीं है हल करने का। इसका एक ही तरीका है और वो है सर्जरी। इसका ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन करने के बाद हम इसमें जाली रखते हैं। लोगों ने सुना ही होता है कि जाली रखती है, वो मैश रिपेयर हार्नियोप्लास्टी होती है, मतलब मैश रिपेयर होता है, मैश होता है एक, वो इसके अंदर रखा जाता है। जब ऑपरेशन हम कर लेते हैं, जब हम लेयर्स को बंद करते हैं तो उसके ऊपर हम नीचे अंदर ही स्किन से पहले ही हम उसके ऊपर मैश रख देते हैं, ताकि वो पक्का काम हो जाए, दोबारा ना खुले, दोबारा झिली जो है वो मजबूत हो जाए। झिली के ऊपर हम पेटी झिली के ऊपर इस मैश को रखते हैं, ताकि ऐसा काम हो कि दोबारा हमें हर्निया की प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें हम दो प्रोसीजर कर सकते हैं, हार्नियोरेफी और हार्नियोप्लास्टी। हार्नियोरेफी जो होता है वो हम जो झिल्ली होती है उसके ऊपर हम धागे के साथ झिल्ली बना देते हैं एक अलग से, ताकि पक्का काम हो जाए। लेकिन आजकल मॉडर्न है ज़माना है, तो इसमें हम हार्नियोप्लास्टी मैश रिपेयर, प्रोलीन मैश रिपेयर हार्नियोप्लास्टी करते हैं। टेंशन फ्री हार्नियोप्लास्टी जो होती है वो हम प्रोलीन मैश होती है, वो बनी हुई होती है, जाली होती है, जिसको हम आम ज़बान में जाली कहते हैं, वो हम इस झिल्ली को बंद करके उसके ऊपर रखते हैं और उसको हम धागे से सी देते हैं। तो वो झिल्ली जो होती है वो लेंटर का काम करती है। जैसे हम दीवार छत में लेंटर डाल देते हैं तो पक्का काम हो जाता है, ताकि दोबारा झिल्ली जो है वो फटने का चांस जो है वो कम हो जाता है, बिल्कुल नहीं होता चांस, दोबारा ना होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर मैश रिपेयर ना करें, प्रोलीन मैश ना रखें, तो चांस होते हैं कि दोबारा भी हर्निया हो सकता है। तो इसलिए हम मैश रख देते हैं ताकि पक्का काम हो जाए, दोबारा हमें ये मसला जो है वो ना बने। और पेशेंट जो है वो 2 हफ्ते उसको रेस्ट करना होता है, लाजमी ना कोई काम करना होता है, चलना फिरना नहीं होता, बाइक किक वगैरह नहीं लगानी, साइकिल नहीं चलानी होती। 2 हफ्ते रेस्ट करना होता है, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता अपने काम रूटीन वर्क स्टार्ट कर सकता है। और कोशिश करें 1 महीना जो है ऑपरेशन के बाद सीढ़ियाँ वगैरह, बाइक की किक वगैरह, साइकिल वगैरह, कोई भारी काम या कसी वगैरह चलाना है, लिफ्टिंग कोई चीज़ भारी उठाना, ये काम ना करें तो 1 महीना ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपका जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल मजबूत हो जाए। उसके बाद आप काम कर सकते हैं। हार्नियोप्लास्टी, हार्नियोरेफी और शुडाइज रिपेयर, ब्रेसनी रिपेयर, ये डार्लिंग रिपेयर, ये काफ़ी 4-5 टाइप्स होती हैं इसकी सर्जरी की। और उम्मीद है आज आपको हर्निया की कुछ थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश की है कि ओवरऑल जो टॉपिक है वो कवर कर दूँ। अल्लाह निगहबान, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आपको ये मसला हो तो आप डॉक्टर के पास लाजमी जाएं, और इसका जो हल है वो सर्जरी है, वो आज भी करवानी है, और 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल बाद भी करवानी है। तो जब है ही सर्जरी करवानी ही है तो क्यों ना जल्दी करवा लें। जब भी आपको मसला हो आप सर्जन के पास जाएँ, डॉक्टर के पास जाएँ, उन्हें चेक करवाएँ और मशवरा करें और सर्जरी करवा लें। अल्लाह ताला आपको इन परेशानियों, तकलीफ़ों और बीमारियों से महफूज रखे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।